आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। कोई कहीं भी रहे वो उससे बातचीत कर सकता है, उसे देख सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बिछड़े हुए दोस्त हमें प्राप्त हो जाते हैं और हम उनसे बातचीत करना चालू कर देते हैं। ऐसे ही एक प्रेमी जोड़ा होता है जिसे बिछड़े लगभग 15 साल हो जाते हैं, फिर दोबारा उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हो जाती है। इंस्टाग्राम के माध्यम से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात पुनः प्यार में बदल जाती है। दोनों लोग मिलने का फैसला बनाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन उनकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद दोनों लोग आपस में शादी कर लेते हैं और जब शादी कर लेते हैं, शादी की भनक घर वालों को लगती है, तब मामला थाने पहुंच जाता है। थाने में पुलिस वालों ने दोनों के घर वालों की रजामंदी कराया और दोनों की शादी करा दी। क्या है पूरा मामला सुनाते हैं विस्तार से। तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिस राज हमसफर। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है। सरिता, जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है, दिखने में खूबसूरत होती है और 12वीं कक्षा की छात्रा होती है। उसी गांव का एक लड़का और होता है जिसका नाम नमन होता है। नमन भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें सरिता पढ़ती थी। दोनों लोग साथ आते थे, साथ जाते थे। एक दिन नमन को देर हो जाती है और सरिता पहले स्कूल आ जाती है। जब वो स्कूल आ जाती है तभी गेट के अंदर जाती है, तब कुछ स्कूल के जो छात्र होते हैं उसे रोक लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी चालू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद नमन आ जाता है। नमन देखता है कि सरिता को कोई छेड़ रहा है, तभी वो पास में जाता है और पूछता है क्या बात है। तो सरिता बताती है कि ये लड़के बहुत देर से मुझे परेशान कर रहे हैं। तभी नमन को गुस्सा आ जाता है। वो आओ देखता है ना ताव देखता है, उन पे थप्पड़ों की बारिश कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। नमन और सरिता दोनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे में पहुंचकर सरिता नमन का धन्यवाद करती है। सरिता कहती है कि अगर टाइम से नहीं आते तो न जाने वो लड़के मुझे कितना परेशान करते, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मेरी सुरक्षा करी। तो नमन कहता है कि इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है और हर लड़की का ये कर्तव्य बनना चाहिए कि वो कोई भी लड़की अगर परेशानी में हो तो उसकी मदद करे, उसकी हेल्प करे। सरिता कहती है कि ये विचार तुम्हारे अगर हर लड़के के अंदर होते तो आज हमारे समाज में जो लड़कियां आज सुरक्षित हैं वो आज सुरक्षित नहीं होती, बल्कि कहीं भी घूम सकती थी, कहीं भी जा सकती थी। आज कुछ गंदे लड़कों की वजह से कुछ लड़कियां अपनी अधभर में ही पढ़ाई छोड़कर अपने घर बैठ जाती हैं। तो नमन कहता है कि बात तो सही है। फिर वहीं से दोनों लोग फिर मास्टर साहब आ जाते हैं और दोनों लोग पढ़ने लगते हैं। पूरे दिन पढ़ने के बाद दोनों लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद दोनों की मुलाकात होती है। नमन सरिता से कहता है कि अब तुम स्कूल अकेले मत जाना, जब मैं तैयार हो जाऊं तब मुझे आवाज़ लगा देना और घर के दोनों लोग साथ में कॉलेज जाया करेंगे। जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो कोई भी लड़का तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी लड़का तुम्हें छेड़ेगा नहीं। सरिता ऐसे ही करती है। जब सरिता तैयार हो जाती है तब नमन को आवाज़ मार लेती है और दोनों लोग कॉलेज के लिए चल देते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन स्कूल से वो घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में बारिश आ जाती है और वो भागकर एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। छिपने के कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश तेज़ होने की वजह से वो सही से छिप नहीं पाते हैं। नमन बारिश में भीग रहा होता है, तभी सरिता नमन से कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, जहाँ
कम बारिश आ रही है। तब नमन सरिता के पास जाता है। नमन सरिता के पास पहुंचकर अपने जज्बातों को काबू में नहीं कर पाता और सरिता से अपनी मन की बात कह देता है। सरिता से नमन कहता है कि सरिता, मैं तुम्हें से बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सरिता कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की जज्बातों को बता नहीं पा रही थी तुमसे। न जाने किस तरह से हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि अपने दिल की बात तुमसे कह पाऊँ। अगर तुमने कह ही दिया है तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। तब नमन कहता है कि सरिता, अब क्यों ना बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, क्यों ना दोनों लोग अब शादी कर लें। तो सरिता कहती है कि मैं अपने घर वालों से एक बार मालूम कर लेती हूँ। नमन भी कहता है कि मैं भी अपने घर वालों से मालूम कर लेता हूँ, हो सकता है हमारे दोनों घर वाले शादी के लिए राज़ी हो जाएं, तो धूम धमाके से हमारी शादी हो जाए। नमन और सरिता दोनों लोग अपने अपने घर वालों से पूछते हैं, लेकिन नमन और सरिता जैसे ही अपने घर वालों से कहते हैं तो दोनों के घर वाले आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि समाज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा और समाज बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर थूकेगा, कहेगा कि एक ही बिरादरी के लोग एक ही गांव में शादी कैसे कर पाएंगे। दोनों लोगों के घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं। इनकार करने के बाद फिर नमन और सरिता स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद नमन सरिता से पूछता है कि तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा। तो सरिता कहती है कि मेरे घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। तो सरिता पूछती तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा। तो नमन कहता है कि मेरे घर वालों ने भी इनकार कर दिया। सरिता कहती है कि अगर हम भागकर शादी करते हैं तो समाज में हमारे घर वालों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी और हमारे घर वालों की समाज में ना कट जाएगी। तो नमन कहता है कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम भागकर शादी नहीं करना चाहते। घर वालों ने फिर काफ़ी दिन होने के बाद फिर सरिता के घर वालों ने सरिता का रिश्ता अंत तय कर दिया और नमन के घर वालों ने भी नमन का रिश्ता अंत तय कर दिया। दोनों लोगों की धूम धड़ाके से शादी हो जाती है और अपने घर चले जाते हैं। दोनों के काफ़ी दिन के बाद बच्चे भी हो जाते हैं। नमन के भी बच्चे हो जाते हैं, सरिता के भी बच्चे हो जाते हैं। दोनों लोग बाल बच्चेदार हो जाते हैं। अब दोनों का प्यार कम नहीं होता है। अचानक नमन के इंस्टाग्राम पर सरिता की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और दोनों लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब जो बातचीत का सिलसिला होता है उनका इतना आगे बढ़ जाता है कि दोबारा पहले का जो समय होता है वो दोनों के दिमाग में जाग जाता है और दोनों लोग बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। दोनों लोग आपस में एक दूसरे को नंबर भी शेयर कर देते हैं और बातचीत का इनका सिलसिला चालू हो जाता है। चालू होने के बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि दोनों लोग अपने अपने घर को छोड़ देते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। जब नमन की पत्नी को ये बात पता लगती है कि नमन ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है, तो नमन की पत्नी सीधे पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने में पहुंचकर अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराती है। पुलिस वाले नमन की पत्नी के आधार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद नमन की तलाश में पुलिस वाले जुट जाते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद नमन को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद थाने लाया जाता है। थाने में ही सभी परिजन आ जाते हैं। सरिता के भी परिवार वाले आ जाते हैं, नमन के भी परिवार वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। सरिता और नमन दोनों लोग अलग होने की नमन और सरिता दोनों लोग अलग होने को तैयार नहीं होते हैं। पुलिस वाले और घर वाले खूब उन्हें के लिए मनाते हैं, लेकिन दोनों लोग अलग नहीं होते हैं। थक हार कर पुलिस वाले घर वालों को मनाते हैं और दोनों की शादियां कर देते हैं। उधर
जिस लड़की से नमन ने शादी की थी, उसकी शादी उससे हो जाती है, सरिता के आदमी से, और उसकी शादी नमन की पत्नी से हो जाती है। उनका भी घर बस जाता है और उनका भी घर बस जाता है। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हमसफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।